श्री रामनवमी उत्सव समिति द्वारा ये शोभा यात्रा 2010 से प्रारंभ की गई थी और जब हम समझे थे कि 500,000 लोग आएंगे इस शोभा यात्रा में, परंतु श्री राम जी का प्रकोप ही ऐसा है। पहले ही वर्ष 2010 में 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और ये शोभा यात्रा निरंतर 2010 से लेकर अब ये 2026 हो गया और इसमें जारी। इसमें बड़े बड़े महात्मा लोग इसमें भाग लिया। इसमें हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी भी आए थे। आचार्य धर्मेंद्र जी के ऊपर भी केस बुक किए, उसके साथ साथ हम लोगों के ऊपर भी केस बुक किए, क्योंकि कोई दूसरे वर्ग का जो करता है तो उससे केस बुक नहीं होता है। हमारे श्री राम जी के शोभा यात्रा के अंदर ही सब केस बुक दिखते हैं इनको। ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये शोभा यात्रा प्रति वर्ष निकलती है और इस शोभा यात्रा में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा 3000 लोग इसको शासन कर रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि वे इस वर्ष बड़ी बिना रुकावट से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और चली जा रही है। इससे पहले लास्ट ईयर भी हमारे राज्यपाल साहब यहाँ पर आए थे और शोभा यात्रा में भाग लिए थे और इस वर्ष भी शोभा यात्रा में राज्यपाल आए थे और उन्होंने कल्याण उत्सव में भाग लिया और ये शोभा यात्रा का प्रारंभ उन्होंने किया। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक? यह शोभा यात्रा सीताराम बाग मंदिर से निकलकर सुल्तान बाजार जा रही है। 6.5 किलोमीटर का रूट। श्री राम जी की जय जयकार होते हुए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से भक्तगण जो स्वागत मंच लगाए हैं अपनी स्वेच्छा से इस शोभा यात्रा को स्वागत कर रहे हैं। मैं पहली बात तो हमारे हिंदू संस्कृति में श्री राम जी का महत्व बहुत है। श्री राम जी ने क्या किया था, अपने पिताजी दशरथ जो उन्होंने कहा था कि भाई तुमको वनवास जाना चाहिए और उन्होंने तुरंत मान लिया। इस तरह मैं आज की पीढ़ी को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा राम जी ने वनवास गए थे दशरथ जी की बात सुनकर, उसी तरह हर नागरिक, हर छोटा बड़ा अगर राम जी के नक्शे कदमों में चलता है तो बहुत उन्नति करेगा और हिंदू समाज भी आगे बढ़ेगा। हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू समाज को हर जगह दबाया जाता है। आपने इस बार देखा, कभी तेलंगाना के हिस्ट्री में देखा कि आपने रमजान के अंदर 24 घंटे दुकानें खुली रही। अरे जो नहीं जो बोल के हम नहीं बोल रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो हिंदू के भी जो यहाँ पर पूजा पाठ आदि होते हैं उसको रोका जाता है। शिवरात्रि के दिन बेगमबाजार छतरी पर मार के भगा देते हैं। अभी यहाँ पर जो स्वागत मंच लगाते हैं उनको भी अलग करते हैं। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए और मैं इस सरकार को भी निवेदन कर रहा हूँ कि भेदभाव मत कीजिए। पुलिस का कानून का पार्टी देते हैं, शिवरात्रि को समझ में नहीं आता देने के लिए, इसलिए मैं समझता हूँ सब एक होकर काम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहते हो, मुस्लिम रहते हो, सिख रहते हो, ईसाई रहते हो। वोटों की लालच में काम मत कीजिए और वोट तो आज आएंगे नहीं आएंगे। मोदी जी क्या वोट के लालच में काम कर रहे हैं क्या? और फिर रूल कर रहे हैं, कितने वर्षों से रूल कर रहे हैं। 8,000 कितने के दिन उन्होंने पार कर दिया। ये वोट में नहीं आता, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि ये सभी को वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो हिंदू रहते हो, मुस्लिम रहते हो, सिख रहते हो, ईसाई रहते हो। उसी तरह श्री राम जी भी उसी तरह चले थे और ये शोभा यात्रा वहाँ पर यूनियन बैंक के पास जाकर समाप्त हो जागरण करा रहे हैं। माँ भगवती जागरण समिति रहीमपुरा के तत्वाधान में हम 29 साल से माता का विशाल जागरण कराते हैं। अभी 21 तारीख को 29वां जागरण हुआ। इस प्रकार हम लोग जो तो श्री रामनवमी जुलूस का हमेशा स्वागत करते हैं। पूरी संस्था के लोग ज्यादा करते हैं। हमारे पुलिस का बंदोबस्त अच्छा रहता, हमारे चौकी पुलिस को बहुत साथ देते हैं। साथ पुलिस पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग रहता, हम उनको साथ देते हैं। पुलिस की समाज भी हमारे स्वयंसेवक की पूरा काम कर लेते हैं, फिर भी वो लोग उनकी ड्यूटी निभाते हैं।